सरपंच साहब की हार और पॉइंट्स टेबल में मच गया हाहाकार, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा ही है। पंजाब किंग्स ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने की जो आदत है वो छोड़ी नहीं है। ये पंजाब किंग्स जो आप इस आईपीएल सीजन में खास तौर से पिछले 5 मैचेस में देख रहे हैं, ये वो पंजाब किंग्स है जिनसे आपको कभी एक वक्त पर होता था कि भाई ये तो बस कॉम्पीट करने आ रहे हैं, लड़ाई इनके अंदर दिख ही नहीं रही है, ये कहां से चोक कर रहे हैं। और एक बार फिर से 5 बैक टू बैक मैचेस पंजाब किंग्स जो है वो गंवा चुकी है और दांव पर क्या लगाया, टॉप 4 का स्पॉट। ये एक बड़ी समस्या पंजाब के लिए बनी है। मुंबई इंडियंस, जैसे मैंने कल भी पॉइंट्स टेबल के सिनेरियो में बताया था कि चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे केकेआर हो, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो, चलिए केकेआर के पास तो फिर भी यहां जाने का मौका है ऊपर। और कल मैंने ये भी बताया था कि अगर आप केकेआर को राइट ऑफ कर रहे हैं तो मत करिएगा, लेकिन अब समीकरण एक मैच से बदल गया है और बदला भी केकेआर के फेवर में ही है। खैर, दिल्ली कैपिटल्स, अब ये जो टीमें नीचे वाली ना, यहां इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैच हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज है, हार जीत से इनका कॉन्फिडेंस, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, फ्रेंचाइजी की रिदम, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इस आईपीएल सीजन में पाने को तो कुछ नहीं होगा अब, है ना। टेक्निकली ट्रॉफी पाने की बात कर रही है, यहां मैं कर रहा हूं। हाँ, आपको जीत से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो तमाम चीजें मिलेंगी, वो बात अलग है। तो पॉइंट्स टेबल समझाते हैं आपको कि अब जो पॉइंट्स टेबल है, जो पंजाब की हार के बाद क्या कुछ बदला है। क्या पंजाब टॉप 4 की रेस से जो है वो बाहर होने वाली है, या अभी भी इक्वेशन जो है वो बन सकता है। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस। यहां अब आपको एक चीज बहुत क्लियरली पता है, चाहे मुंबई चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स, यहां पर अब इनका कुछ नहीं होने वाला। केकेआर 12-11 मैचेस के साथ आपको देखने को मिल रही है, 9 पॉइंट्स पर है, मैक्सिमम ये 15 पर जा सकते हैं, लेकिन 15 पर क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल है। क्वालिफिकेशन तभी होगी जब आप ऊपर सबको हराते चले आएंगे और आरसीबी और गुजरात को ऊपर क्वालिफाई करने देंगे, और नंबर 3 पर कोई और, फिर नंबर 4 पर केकेआर कर सकती है, लेकिन क्या 15 पर क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल है। दिल्ली कैपिटल्स 12 मैचेस इनके पास हैं, 10 पॉइंट्स हैं, ये मैक्सिमम 14 पर जाएंगे। इनका जब भी अगला मैच होगा, चाहे हारे या जीते, आप वहां पर डिफरेंस देखेंगे, ये नीचे खिसक जाएंगे। अगर केकेआर ऊपर जाएगी तो, नहीं तो वो वहीं बने रहेंगे, कोई बहुत बड़ा उलटफेर ये नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप राजस्थान रॉयल्स को नंबर 6 पर देखते हैं, 11 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ ये 12 पर हैं, ये मैक्सिमम 16 पर जा सकते हैं। 16 पर जाएंगे तो बाकी टीमों से 16 पॉइंट के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं नेट रन रेट पर। चेन्नई सुपर किंग्स 11 मैच में सेम कहानी, 12-16 पर जाएंगे, लड़ाई लड़ सकते हैं। पंजाब किंग्स 12-11 में 13 थे, 12वां खेले हार गए, 5वीं लगातार हार थी, 13 पर हैं, मैक्सिमम ये 17 पर जा सकते हैं। तो 16 से तो आगे रहेंगे, लेकिन क्या 17 पर जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले जो इनके मुकाबले हैं वो आसान नहीं होने वाले हैं। और अगर पंजाब किंग्स की वो टीम ये मुकाबला हारती है, जो इनके आगे के 2 मैचेस हैं, किससे हैं सबके मैं बताऊंगा आगे किससे किससे के मैचेस हैं और क्या कुछ समीकरण बदलने वाला है, किसको किससे हार चाहिए, किसको किससे जीत चाहिए। तो 17 पर पंजाब किंग्स गई तो बच जाएगी, लेकिन क्या जाएगी, बड़ा सवाल वो है। हैदराबाद 12 पर है, मैक्सिमम ये 18 पर जा सकते हैं। 18 पर अगर ये गए तो फिर समझिए पंजाब 17 पर नहीं पहुंच पाएगी, ये तय है। ठीक है, गुजरात टाइटंस है 12 पर है, 16 पर है, आरसीबी 16 पर है। ये बड़ी 2 कंफर्टेबल टीमें हैं, 16 पर तो है ही, जहां पर ये लड़ाई लड़ सकते हैं। आरसीबी के पास नेट रन रेट का एडवांटेज है, जो कि बहुत अच्छा है। 16 पर अगर आरसीबी से कोई लड़ाई लड़ेगा 16 पॉइंट के साथ, वो पीछे ही पीछे रहेगा, क्योंकि ये जो नेट रन रेट है, अब शायद ये मार्जिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हैदराबाद के लिए 16 पर है, 16 पर लड़ाई हो सकती है, लेकिन 2 इनके मैचेस बाकी हैं, 2 में से हैदराबाद की रिदम तो बताती है कि वो एक तो जीत लेंगे, और एक जीतेंगे तो क्वालिफिकेशन तो तय है। अब ये डिसाइड होगा बाद में कि आप 1 पर क्वालिफाई करेंगे, 2 पर करेंगे या 3 पर करेंगे। तो ये लेखा जोखा है पॉइंट्स टेबल का। अब आइए आपको बताता हूं कि जो पॉइंट्स टेबल में अब आगे किसके किसके साथ मैचेस हैं। अब देखिए, इस वाली शीट में आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि किसके किसके मुकाबले किससे किससे हैं और पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ समीकरण बन रहा है। वहां पर पिछले वाले में मैंने आपको नीचे से बताया था, क्योंकि वो इजी एक्सप्लेन करना था पॉइंट्स। अब जो लड़ाई ऊपर वाली है, ये समझिए। देखिए, बेंगलोर के 12 मैचेस हैं, कल वाली सेम इक्वेशन जैसे मैंने आपको समझाई थी, लेकिन दोबारा समझिए, 16 पॉइंट के साथ ये खड़े हैं। अब इनके जो 2 मैचेस हैं वो पंजाब से हैं, हैदराबाद से हैं। अब आपको ना एक टीम का मैं समझाऊंगा तो उससे इंटरलिंक्ड, उससे कनेक्टेड टीमें 2 भी होंगी, वो आप भी समझ जाएंगे। अब देखिए, अभी गुजरात टाइटंस को बीच में ना इरेज कर दीजिए, सोचिए गुजरात टाइटंस अभी बीच में बस बैठी हुई है। असली लड़ाई जो है अब यहां पर आपको देखने को मिलेगी।
अब आरसीबी 12 मैचेस में 16 पॉइंट के साथ है। अगर इनको 20 पर जाना है तो इनको पंजाब को हराना पड़ेगा और एसआरएच को हराना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए पंजाब को आरसीबी हराती है, एसआरएच को आरसीबी हराती है और इनके 2 मैचेस बाकी हैं, पंजाब के 2 मैचेस बाकी हैं, ठीक है। 12 में 1 हार गए दोनों, तो इनके 13 मैचेस 13 में 1 हार वैसे ही रहेगी। और जब ये 14 मैचेस अपने खेल लेंगे तो इनके पॉइंट्स 1 हार 1 जीत के साथ 16 रहेंगे और इनके 15 रहेंगे और आरसीबी 20 के साथ ऊपर क्वालिफाई कर जाएगी। क्या पंजाब किंग्स 15 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर सकती है? जवाब है नहीं। क्यों? 16 पर हैदराबाद तो होगी, नीचे से अगर चेन्नई अपने 2 मैचेस जीत लेती है बाकी बचे 3 मैचेस में, तो ये भी तो 16 पर जाएंगे। राजस्थान रॉयल्स 2 मैचेस जीतेगी बाकी बचे 3 मैचेस में, ये भी तो 16 पर जाएंगे। समझ रहे हैं आप समीकरण क्या है? अगर ये 16 पर पहुंचे तो फिर 15 की जगह तो है नहीं। पंजाब किंग्स के लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है कि प्लेऑफ्स में जाना है, टॉप 4 में जाना है, जिंदा उम्मीदों को रखना है, तो इनको हराइए और अगर हैदराबाद को आप हराते हैं फिर पंजाब के जो मैचेस हैं, पंजाब का मैं हैदराबाद नहीं, एलएसजी को, अगर आप आरसीबी को और एलएसजी को हराते हैं तो फिर आप 17 पॉइंट्स पर जाएंगे और मामला बनेगा। हैदराबाद वाली जो मैं बात कर रहा था, और आप उम्मीद ये भी करेंगे कि नंबर 3 पर जो हैदराबाद है उसको सीएसके भी हराए, आरसीबी भी हराए और 14 पॉइंट्स पर इनको रोक दिया जाए। अब सीएसके के जो 3 मैचेस हैं वो देखिए किससे हैं, एलएसजी से हैं, एसआरएच से हैं, जीटी से हैं। मान लीजिए इन तीनों को हरा देती है चेन्नई सुपर किंग्स, तो 12 के साथ वो सीधा 18 पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर उसमें से 2 मैच जीतते हैं, सपोज करिए एलएसजी से जीतते हैं, एसआरएच से जीतते हैं और जीटी से हार जाते हैं, तो जीटी और बेंगलोर में आपस में लड़ाई होगी कि कौन टॉप पर रहेगा, कौन नंबर 2 पर रहेगा। लेकिन सीएसके 18 की जगह 16 पॉइंट्स पर रहेगी तो ऊपर जाएगी। अगर हैदराबाद आरसीबी से, सीएसके से दोनों हारती है तो फिर ये नीचे आएगी, 14 पॉइंट्स पर इनका ब्रेक थम जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। लेकिन अब इंटरकनेक्शन क्या है कि मान लीजिए सीएसके जो है एसआरएच और जीटी दोनों से हार गई, तो ये भी सिर्फ 14 पॉइंट्स पर रह जाएंगे और 14 पे रहेंगे तो इनका भी टॉप 4 में जाना मुश्किल है। और फिर खुशी किसको होगी? वैभव सूर्यवंशी की टीम को, यानी राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि वहां पर देखिए 11 मैचेस हैं और 12 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 मैचेस अगर ये जीतेंगे तो 16 पर जाएंगे, 16 पर लड़ाई ऊपर है। और सबसे खास बात क्या और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इनके जो मैचेस है ना, इनके बाजुए दम में ऐसा कुछ नहीं किस्मत में लिखा है कि आप ऊपर वाली टीम से खेलना है, उनको हरा देंगे तो आपको और फायदा होगा। अगर मान लीजिए राजस्थान के मैचेस चेन्नई से, पंजाब, हैदराबाद, गुजरात, बेंगलुरु से होते तो हराते, तो 1-1 पॉइंट तो आपको जो 2-2 पॉइंट मिलते वो मिलते भी, प्लस पायदान आपका ऊपर जाता, ऊपर वाली टीम नीचे आती, क्योंकि आप ऊपर वाली टीम को हरा रहे हैं। लेकिन इनके मैचेस किससे हैं? डीसी, एलएसजी, एमआई, तो मतलब ये जीतते तो जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे चलो 2-2 पॉइंट्स लेकर, लेकिन आप ऊपर से टीम नीचे गिरा नहीं पाएंगे। नीचे गिराने के लिए जो ये चेन्नई, पंजाब, हैदराबाद, गुजरात, बेंगलोर आपस में भिड़ेंगी, जब वो एक दूसरे को हराएंगी तभी फायदा है। तो इसमें आप कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स सीधा वो फ्रंट लोड नहीं ले रही कि भाई हरा कर हम ही ऊपर जाएंगे, नहीं, हम जीतेंगे, ऊपर आप लोग लड़ो वड़ो, जगह बनी रहेगी, हम तीनों जीत जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए चीजें आसान तो है टेक्निकली, लेकिन क्या जो 3 मैचेस हैं डीसी से, एलएसजी और एमआई से, एमआई ने अपना दम दिखाया, एलएसजी कभी भी पलटवार कर सकती है, डीसी उतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेल रही है, बट हाँ बुरा क्रिकेट जब खेलते हैं तो बहुत ही बुरा खेलते हैं। तो फिर वो चांस है कि आप तीनों से कैसे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर हार गए तब तो 12 पॉइंट के साथ रहेंगे, अगर आप 14 पर ही रहना चाहते हैं तो 1 मैच जीतेंगे और 14 पर जो है मामला बनेगा नहीं, ठीक है। अब आइए गुजरात पर, 12 मैचेस हैं, 16 पॉइंट्स हैं, 2 मैचेस इनके केकेआर से, एक सीएसके से है। ये सीएसके का गेम बिगाड़ सकते हैं। अगर सीएसके को इन्होंने हरा दिया और सीएसके को मान लीजिए एसआरएच ने भी हरा दिया, तब तो एसआरएच, जीटी और बेंगलोर आराम से ऊपर चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। चौथी टीम के लिए पंजाब और राजस्थान रॉयल्स में लड़ाई होगी, क्योंकि फिर जो सीएसके है वो 14 तक ही पहुंच सकती है। अब लेकिन देखिएगा यहां पर मजेदार बात क्या है, पंजाब तो 12 पर है 13 पॉइंट के साथ, अगर पंजाब एक भी जीतेगी तो 14 वाली लड़ाई खत्म। मतलब राजस्थान रॉयल्स जो है 3 में से अगर सिर्फ एक ही मैच जीतती है, -2 मतलब 2 हारती, तो ये भी सिर्फ 14 पर जाएंगे और 14 पर क्वालिफिकेशन नहीं होगा अगर पंजाब 15 पर आ गई तो। और हैदराबाद, गुजरात और बेंगलुरु के पास एक सिंपल सा एडवांटेज है, खासतौर से बेंगलोर और जीटी के पास, वो तो लीग से ही बाहर है, वो 18 पर चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर हैदराबाद अपने इन 2 मैचेस में सीएसके और आरसीबी वाले में से किसी को भी हराती है
तो फिर ये 14 के बाद 16 पर जैसे ही गए ना, तो 14 और 15 की क्वालिफिकेशन भूल जाइए। और 16 पर अगर हैदराबाद की टीम गई तो पंजाब किंग्स को फिर या तो जो दो बाकी मैचेस हैं आरसीबी और एलएसजी से जीतकर आपको 17 पर जाना पड़ेगा, तभी आप नंबर 3 पर क्वालिफाई कर पाएंगे और हैदराबाद को कहेंगे आप नीचे आइए, हम ऊपर जा रहे हैं। और अगर हैदराबाद अपने सीएसके से भी मैच हारती है, आरसीबी से भी मैच हारती है, तो दरवाजा खोलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स की राह आसान नहीं है, क्योंकि आपको टॉप की टीम से भिड़ना है, एक एसआरएच और एक जीटी को हराएंगे तो ज्यादा कुछ नुकसान फायदा होगा नहीं, लेकिन एसआरएच को हराएंगे तो फायदा बहुत भयंकर होने वाला है। एलएसजी को तो हराना ही अगर आपको ऊपर जाना है। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स अगर ये तीनों मुकाबले जीत जाएगी बैक टू बैक, तो सारा समीकरण चेंज कर दीजिए। अगर ये तीनों जीते तो सीधा 1 या फिर नंबर 2 वाली स्पॉट के साथ लड़ाई करेंगे, 1 और 2 वाली पोजीशन पर 18 पॉइंट्स के साथ। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए इक्वेशन सिंपल है, तीनों जीतती है एकदम ऊपर भाग जाइए। सीएसके के लिए है कि भाई आपको एसआरएच और जीटी को हराना है, और एलएसजी को अगर आप तीनों को हरा देते हैं फिर आप भी ऊपर भाग सकते हैं 18 के साथ। लेकिन अगर आप तीनों में से कम 2 भी हराते हैं, 16 पॉइंट्स पाते हैं, तो लड़ाई करने का मौका होगा। फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि भाई राजस्थान रॉयल्स अपने मैच हारे और पंजाब बस एक जीत के साथ 15 पे रहे और एक मुकाबला हार जाए, ताकि 17 पर नहीं पहुंच पाए। अगर 17 पर ये गई तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर 17 पर पंजाब 3 पर जाएगी, फिर एसआरएच सीएसके की भिड़ंत जो आपस में होने वाली है वो तय करेगी कि कौन कहां जाएगा। एसआरएच को हराने के बाद भी सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग्स को, एलएसजी और जीटी में से किसी एक को हराना पड़ेगा टॉप 4 में जाना है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, मुंबई, इनकी बात करना थोड़ा सा यहां पर इररिलेवेंट हो। मैंने आपको पॉइंट समझा दिया है। अब शायद ये टीमें बाहर भी हैं, इन दोनों के आगे मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स के आगे तो ई लिखा भी आ चुका है। केकेआर के पास टेक्निकली चांस है, जीटी एमआईडीसी से भिड़ना है, एमआईडीसी नीचे ही है, जीटी ऊपर की एक टीम है। जीटी आपको शायद उतने मौके ना दे कि आप यहां पर मुकाबला पलट सकें। दिल्ली कैपिटल्स के जो मैच हैं वो राजस्थान और केकेआर से हैं। केकेआर नीचे है, राजस्थान लड़ाई जरूर लड़ रही है। राजस्थान को उन्हीं टीमों से लड़ाई लड़नी है जो उनसे नीचे हैं। राजस्थान तीनों जीतेगी तो मैंने पहले बताया 18 पर जाएगा, सीएसके 18 पर जाएगी, पंजाब 17 पर जाएगी। अब देखना यह है कि कौन कितने मुकाबले जीत में कन्वर्ट कर सकता है। अगर पंजाब द मोमेंट दे बीट आरसीबी एंड एलएसजी, वो तुरंत 17 पर जाएंगे और 17 पर जाते ही वो 16 वाली लड़ाई खत्म कर देंगे। फिर अगर ये 16 पर गए, 17 पर गए तो 16 वाली लड़ाई फिर नंबर 4 पर होगी। नंबर 4 पर अगर 16 की लड़ाई होगी तो फिर हैदराबाद एक मैच हारना पड़ेगा इनको 2 में से, और सीएसके और राजस्थान को 3 में से 2 मैचेस दोनों को जीतने पड़ेंगे। तो फिर हैदराबाद, एसआरएच, सीएसके और आरआर तीनों पहुंचेंगी कंबाइंड 16 पॉइंट्स पर। पंजाब ऊपर हम ये मान के चल रहे हैं 17 के साथ गई, और फिर यहां आएगा एनआरआर जिसका नेट रन रेट बेहतर, वो जाएगा ऊपर। ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। और ये भी बहुत क्लियर बता दूं आपको कि सीएसके और एसआरएच का जो मैच होगा जब आपस में भिड़ेंगी, या सीएसके जीटी का, वहां पर आपको मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगी। कैलकुलेटर निकाल कर बैठना पड़ेगा कि भाई अगर सीएसके को क्वालिफाई करना है तो 14 ओवरों में इतना चेज करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल, या इतने विकेट से जीतना पड़ेगा। ये सारी क्वेश्चन और परम्यूटेशंस वहां पर लगना तुरंत उस मोमेंट में शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल है। अब धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब किंग्स अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, अब तो बाकायदा भाला चला रहे हैं, मानने को राजी ही नहीं है कि हमें जीतना है, हमें टॉप 4 में जाना है। वहीं सीएसके, हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स आपस में भिड़ने को तैयार हैं, जंग लड़ने को तैयार हैं, और सीएसके को तो हैदराबाद और जीटी दोनों से लड़नी है। मजेदार इक्वेशन है। क्या पंजाब आरसीबी को हरा देगी? अगर हरा देगी तो मजेदार है, और फिर 15 पर जाएंगे, और अगर एलएसजी को हरा देंगे तो 17 पर कंफर्टेबल है। लेकिन अगर एलएसजी को हराते हैं, आरसीबी से हारते हैं, 15 पर पंजाब किंग्स का मामला जाएगा फंस। फिर वो सोचेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स अपने मैचेस हारे, ऊपर हैदराबाद, गुजरात रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु सारे जीते, हम 4 पर भी क्वालिफाई करके खुश हैं। तो इक्वेशंस बड़ी सिंपल हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जो पहले लग रही थी, अब धीरे धीरे वो कंफ्यूजन के जो पत्ते हैं वो छट रहे हैं और क्लैरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कमेंट्स में आप लोग ओपिनियन बताइए कि कौन टॉप 4 की रेस में आगे है, कौन जा रही है वो टॉप 4 की टीमें जो आईपीएल प्लेऑफ्स खेलने वाली है आईपीएल 2026 में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।